बिल्कुल, देखिए चुनाव की घोषणा हो गई है और अब सभी राजनीतिक दल राजनीतिक स्ट्रैटेजी के तौर पे, इलेक्शन की स्ट्रैटेजी के तौर पे काम करेगी, क्योंकि बीजेपी कई महीनों से आम आदमी। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। पार्टी पे 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग वाले बंगले को लेके आरोप लगा रही थी, बैकफुट पे धकेलने की कोशिश कर रही थी, तो अब टेबल्स टर्न करने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग के बंगले के ठीक बाहर बैरिकेड्स के साथ इस वक्त धरने पे बैठे हुए हैं। पुलिस की लगातार मॉनिटरिंग चल रही है सिचुएशन पे, और पुलिस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है परमिशन नहीं है, ऊपर से अथॉरिटीज ने उनको मना किया है एंट्री देने से। और टेक्निकलिटी पे अगर आप जाएंगे तो वहां जो बंगला है 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग, उसका एलोकेशन आतिशी से वापस ले लिया गया है, मुख्यमंत्री से वापस ले लिया गया है, और यही वजह कि अब आधिकारिक रूप से आप इस तरह से एंट्री नहीं कर सकते हैं। PWD डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है 6 फ्लैग स्टाफ मार्ग, और अब धरना खत्म होने के बाद यहां से लगता है कि मंत्री सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह दोनों निकल रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कि किसी को मकान तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी, रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया, पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता है कि छुपा हुआ हो तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे हम, मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे, और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डालना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रहे नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए, हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। तो देखते हैं। यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। जब यहाँ अंदर नहीं अभी आप जा रहे हैं अभी पीएम हाउस जा रहे हैं क्या? बिना परमिशन के आप सरकारी आवास में कैसे जाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट तो वापस ले लीजिए। अरे भैया, हाई कोर्ट कह रहा है कि बिना परमिशन के कोई भी किसी के सरकारी आवास में जा सकता है। यही तो कहा गया था स्वाति मालीवाल जी के विषय में कि वो किसी भी सरकारी आवास में जा सकता है कोई भी, क्योंकि आवास आपका नहीं है, ये सरकारी है। तो भैया ये सरकारी आवास है, हम इसमें जाना चाहते हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई कैसे जा सकता है किसी आवास में। भाई अगर कोई भी किसी भी आवास में जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं। मैं तो मंत्री हूं सरकार का, मैं तो यूडी मिनिस्टर हूं, क्यों नहीं जा सकते? उसके अंदर ऐसा क्या है? आप लोग जाएंगे, मीडिया के सामने जा रहे हैं हम लोग, मीडिया देखेगा क्या है क्या नहीं है, इसमें तो कोई छुपाने योग्य बात नहीं है। अभी आप लोग पीएम हाउस जा रहे हैं,
देखिए, प्रधानमंत्री के निवास पे तो जाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव ही निवासों पे लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री निवास बनाम मुख्यमंत्री निवास। क्यों सर? बस निकल रहे हैं, चल रहे हैं, दो ही लोग, दो नेता एक प्रधानमंत्री। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज यहां से निकल रहे हैं प्रधानमंत्री के आवास के लिए, और जो ड्रामा है दिल्ली में, राजनीति है, वो लगातार गर्माती जा रही है। और एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि कई महीनों से आरोप लग रहा था कि मुख्यमंत्री के आवास पे पैसा खर्च किया गया, और हम चाहते हैं कि वो सारी डिटेल्स पब्लिक के सामने आए। संजय सिंह हमारे साथ हैं, उनसे भी सुनते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है। आगे बढ़ने की इजाजत दें। आपने देख लिया, बीजेपी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर हो गया, और मुख्यमंत्री के आवास को लेकर जो झूठा प्रचार किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि यहां पर मिनी बार है, स्विमिंग पूल है, यहां पर सोने का टॉयलेट है, तो वो अब पता चल जाएगा। देख लिया आपने कि जाने तक नहीं दे रहे हैं अंदर। पूरे देश को बीजेपी का झूठ, आज उसकी पोल खुल गई, वो सब कुछ सामने आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं राजमहल देखने, लोक कल्याण मार्ग। क्या लगता है कि आपको देखने की इजाजत दी जाएगी? दिल्ली पुलिस आगे बढ़ने देगी आपको? यहाँ पर भी रोका आपको? जब यहाँ रोका गया, अब देखिए क्या करते हैं भाई। यहाँ कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी वालों के पास चाबी है, वहां तो प्रधानमंत्री के पास चाबी है, तो वहां जाने में क्या दिक्कत है? दिखाएं वहां। संजय जी ये ऑप्टिक्स की राजनीति है। साल भर आज से पहले तक तो आपके पास बंगला था, आप पहले क्यों नहीं आए देखने के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए? अरे भाई, एक चीज आप मुझे बताइए, जब ये कह रहे हैं कि यहाँ सोने का टॉयलेट है, तो आपको दिखाएंगे नहीं सोने का टॉयलेट? स्विमिंग पूल है, यहाँ मिनी बार है, तो दिखाने आ गए। नहीं, लेकिन अब तक तो पोजीशन आपके पास था। कल पीडब्ल्यूडी ने एलोकेशन कैंसिल किया, उसके बाद अब आप आए हैं क्योंकि चुनाव। दिखा देना, आपको दिखा दे, हमें ना दिखाएं। आपको दिखाएं सोने का टॉयलेट, मिनी बार कहां पे है, दिखा दें। तो ये तो जरूरी है ना। आपको डिनाई किया गया एंट्री। आप तो आपके कैमरे में कह दे, सुनाइए सबको। कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। किसने कहा है? मोदी जी ने कहा है, अमित शाह ने कहा है, किसने कहा है? बताए ना, किसने इनको मना किया है? लोक कल्याण मार्ग कौन कौन आम आदमी पार्टी के नेता जाएं? हम दो ही लोग जा रहे हैं, दो ही लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली में सरकारी घरों को लेके राजनीति गर्माती जा रही है। संजय सिंह आज तक के सवालों पे कह रहे हैं कि देखिए, अब जब आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले, तो हम चाहते हैं कि मीडिया को कम से कम दरवाजे खोल के सीएम आवास के दिखा दिया जाए कि आखिरकार क्या सच में अंदर गोल्ड प्लेटेड वॉशरूम है। और हमने पूछा कि आखिरकार 11 महीने अब तक, कल शाम के पहले तक तो अलॉटमेंट आतिशी के पास था, आम आदमी पार्टी के पास था, उनकी सरकार के पास था, तब क्यों नहीं मीडिया को एंट्री दी गई? तो इसका जवाब देते हुए संजय सिंह कह रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि दरवाजे खोल दिए जाएं, और जो दावे किए जा रहे हैं इस बंगले के बारे में, उन तमाम दावों को मीडिया के कैमरे पे दिखाया जाए। क्या सच में वहां पे गोल्ड प्लेटेड वॉशरूम